हेलो स्टूडेंट, दिस इज देश योरी चैनल बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको इंट्रो से पता चल गया होगा। आज है बायोग्राफी हिंदी ऑथर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। क्लास 12th यूपी बोर्ड के सेकेंड चैप्टर में इनका चैप्टर है। और आज मैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय और भाषा शैली, रचना और साहित्यिक स्थान को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिंदी ऑथर हैं। क्लास 12th की यूपी बोर्ड में इनका पद्य सेक्शन में सेकंड चैप्टर है। तो इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं आदि सब मैं इनको पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। जीवन संक्षिप्त। जन्म इनका हुआ था सन 1866 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका काशी। पिता का नाम पुरुषोत्तम दास। प्रमुख रचनाएं उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। इनकी भाषा जो थी वो प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा थी। इनकी शैली जो थी, जो जिस शैली में ये रचना करते थे, वो इनकी चित्रण, अलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली थी। इनकी मृत्यु 21 जून सन 1932 ईस्वी में हुई थी। जैन परिचय की बात करें तो ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान रहा है। इनका जन्म सन 1866 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास, और पुरुषोत्तम दास जी जो थे वो भारतेंदु जी के मित्र थे। और बचपन में इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा मिली। इन्होंने पहले बीए किया, फिर उसके बाद एलएलबी किया। एमए करने के लिए जाने वाले थे, पर माताजी की मृत्यु के कारण माताजी के निधन हो गया, तो इस कारण से वे नहीं एमए कर पाए। और 1904 में आवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक इन्हें नियुक्त किया गया। 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के सचिव बने, और 1906 में राजा की मृत्यु के बाद, अयोध्या नरेश की मृत्यु के बाद महारानी के निजी सचिव रहे। इन्हें प्राचीन भाषाओं का ज्ञान एवं विज्ञान की अनेक शाखाओं में भी ज्ञान प्राप्त था। विद्यार्थी की उम्र से ही इन्होंने उर्दू और फारसी में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। क्योंकि इन्होंने उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी सभी में शिक्षाएं बचपन से ही ली थी, तो इन्होंने उर्दू और फारसी में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। परंतु कहते हैं कि समय के साथ साथ बदलने लगता है, इंसान की सोच भी बदल जाती है, जिसके कारण कालांतर में ब्रजभाषा में ये रचना करने लगे थे, और इनको ब्रजभाषा से प्रेम हो गया था, और इनका मन भी उसी में करता था कि इसी में रचनाएं लिखी जाए। साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का इन्होंने संपादन किया। रसिक मंडल का इन्होंने संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी का के ये सभा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में इन्होंने योगदान दिया था। और ये चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए थे। 21 जून 1932 हरिद्वार में इनका देहांत हुआ था। रचनाओं की बात करते हैं तो रत्नाकर जी ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। और चूंकि इनका जो ये कवि थे एक प्रकार से, क्योंकि ये पद्य में रचनाएं जो थी उनकी ज़्यादा प्रचलित हुई, इसलिए ये मूलतः कवि के रूप में देखे जाते हैं। तो ये कवि थे, और इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की हैं वो देख लीजिए आप। उद्धव शतक, कलकाशी गंगावतरण, हरिश्चंद्र हिंडौला, समालोचना दर्श श्रृंगार लहरी, और गंगा लहरी और विष्णु लहरी। उपरोक्त रचनाएं उनकी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई, कुछ मिस टाइपिंग हो गई। भाषा शैली। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा मिली थी। विद्यार्थी की उम्र में ये उर्दू और फारसी से कविता भी करते थे, परंतु समय के साथ इन्होंने अपना ब्रज भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और ब्रज भाषा को इन्होंने अपना पढ़ाई करना और ब्रज भाषा के पूरा जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सीखना शुरू कर दिया था। उसी में फिर ये ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे। इनकी रचना भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। साथ ही साथ शैली जो थी उनकी अलंकारिक, चित्रण और चमत्कारिक रही है। शब्द की दोनों शक्तियों, लक्षणा और व्यंजना के बल पर इन्होंने भाव और भाषा का समन्वय किया है। लक्षणा और व्यंजना और अभिधा, ये शब्द शक्तियाँ किस प्रकार से, इनका क्या परिभाषा होती है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है,
मैं एक अलग वीडियो में उसमें बताऊंगा आपको फुल डिटेल्स के साथ। और ग्रामर की जो सेशन शुरू होगा उसमें ग्रामर मैं पूरी आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको कोई भी चिंता नहीं करना है कि आपको समझ नहीं आता है कि अगर यहाँ पे है कौन सी शब्द शक्ति कौन सी हो सकती है, यहाँ पे कौन सा छंद लग रहा है, ये सब आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं करनी है। और साहित्यिक स्थान देखते हैं तो रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा में युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता का भी कुछ संस्पर्श है। रत्नाकर जी हिंदी के उन रत्नों में से एक हैं जिनकी आभा चित्रकाल तक बनी रहेगी। अपनी मान्यताओं तथा व्यक्तित्व को उन्होंने अपने काव्य में सफल वाणी प्रदान की है। इसी के कारण इन्हें विचारक भी कहा जाता है। ये एक सफल विचारक भी है, महान विचारक है। अब यहाँ पे 2 लाइन है, ये जो प्लस पॉइंट होती हैं, जैसे कोई भी होता है मतलब बायोग्राफी लिखनी होती है जीवन परिचय एग्ज़ाम्स में, तो ये दोनों लाइंस प्लस पॉइंट के उसमें जोड़ी जाएंगी। अब ये इसमें लिखा है कि ये अस्विक थे, तो अस्विक का मतलब आ से हो सकता है कि अनुवादक, सा से संपादक, वी से विचारक और का से कवि थे। तो ये अनुवादक, संपादक, विचारक और कवि थे। और अगर इनका काल लिखना है तो ये किस काल के थे, तो ये आधुनिक काल के कवि थे। इसी प्रकार से आप इन 2 लाइनों को लिख के आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप अपने जीवन परिचय को एक अच्छा लय दे सकते हैं, एक अच्छा ढंग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो इसी के साथ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की जीवन परिचय यहीं पर ख़त्म होता है, और ये वीडियो भी मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसमें ग्रामर का सेशन शुरू करूँगा तो ग्रामर में काफ़ी डिटेल वाइज आपको ये हर एक चीज़ बताऊँगा। आपको जैसे कभी कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है कि यहाँ शब्द शक्ति कौन सी है, या फिर जैसे यहाँ क्या बोलते हैं कि रस कौन सा पाया जा रहा है, उस प्रकार से मैं आपको सारा डिटेल वाइज बताऊंगा, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये बायोग्राफी सेशन ख़त्म होने के बाद मैं उसका भी आपको वीडियो सबको बताऊंगा। और जिनको साहित्य नहीं समझ में आता है, हिंदी साहित्य और गद्य साहित्य और पद्य साहित्य जिनको नहीं समझ में आता, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा। और फुल डिटेल वाइज मैं आपको सब कुछ सिंपली ही समझा दूंगा, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको फील नहीं होगी, आपको कोई भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा हिंदी समझने में। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं अगले सेशन में, बायोग्राफी सेशन में, एक यूपी बोर्ड क्लास 12 के पद्य सेक्शन के चैप्टर 3 के जो लेखक हैं उनकी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।